क्या आज हमारे सामने दूदू के एडीएम श्री गोपाल जी परिहार साहब हमारे चैनल पे आए हैं और ये जनता ऑफिसों के चक्कर काटती है और उन्हें बहुत आर्थिक नुकसान भी होता है, समय की बर्बादी होती है। एक कार्यक्रम है हुनवाई, जो आम जन की सुनवाई को लेकर हुनवाई कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में आम जन को आर्थिक स्थिति से कैसे संपर्क किया जाए और राजकार्यों के लिए जो बार बार चक्कर नहीं काटना पड़े कार्यालयों के, उनसे कैसे बचा जाए, इस संबंध में हमारे बीच में हैं श्री गोपाल जी परिहार साहब, एडीएम दूदू। नमस्कार। एक जमाना था जब लोगों के पास में बहुत ही कम संसाधन थे, मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, आने जाने के साधन बहुत कम थे, लोग पैदल किलोमीटर की यात्राएं करते थे, बसें बहुत कम थी। उस समय ये बड़ी समस्या थी कि लोग अपनी सरकारी कार्यालयों में जाना बहुत मुश्किल होता था और अपनी समस्याएं किसको बताएं। तो उस जमाने में एक बार कहीं कहा जाता था मारवाड़ी में हमारे कि राज रा बुलाओ पीछे राम रो बुलाओ चौको। ये धारणा बाद में धीरे धीरे सरकार की संवेदनशील प्रशासन की भावना, जन समस्याओं का निस्तारण, जन सुनवाई का विस्तार, संपर्क और सुगम पोर्टल, इस प्रकार जो प्रयास किए गए तो ये लोगों की जन समस्याओं का समाधान होने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि इतने सब साधन बढ़ने के बावजूद, इतने संचार माध्यम बढ़ने के बावजूद आज भी जन समस्याओं का जैसे कई बार अंबार लगा रहता है, लोग अभी भी कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं अपन एक इस हुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अपन ये समझाने का प्रयास करें कि अधिकतर समस्याओं का समाधान या तो आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल, अपने मेल, अपने संसाधनों से उसका समाधान प्राप्त कर लें, अपनी परिवेदना भेज दें, या कम से कम हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे गांव में ई मित्र जो बने हुए हैं उनके माध्यम से अपनी समस्याओं को प्रेषित कर दें और बाकायदा उनका रेस्पॉन्स भी आता है, पावती भी आती है। तो इससे कम से कम बार बार जो लोगों का, गरीब लोगों का बसों में बैठ के पैदल, मोटरसाइकिल से, साइकिल से लोग जो कार्यालयों में चक्कर लगाते हैं वो थोड़ा कम हो और घर बैठे उनको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। देखते हैं बार बार चक्कर काटते हैं और स्थिति होगी कि समय पे काम नहीं हो पाता कि अनजान है वो स्थिति से। इसमें आप देखिए, किसी को मजा नहीं आता कि अपना घर छोड़ के, अपना काम छोड़ के, अपना पैसा खर्च करके ऑफिसों में, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाए। मैं समझता हूं कि अधिकतर जो लोग अपने जो ऑफिसों में आते हैं, कोर्ट में आते हैं, तो सबसे पहले तो कहीं कहीं भूमि संबंधी, राजस्व संबंधी जो विवाद होते हैं, वाद विवाद होते हैं, उनको लेके जब कोर्ट में जाते हैं तो उसके पहले उनको नकलें लेनी पड़ती है, रिकॉर्ड प्राप्त करने पड़ते हैं, वकील की मदद लेनी पड़ती है। तो अधिकतर भाग में इसीलिए वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, कार्यालय के भी चक्कर लगाते हैं। तो उसके संबंध में भी मेरा एक मानना है कि हमेशा जो विवाद है या झगड़ा है, सबसे पहले मन में पैदा होता है, दिल में पैदा होता है। झगड़े की यदि जड़ में जाए, वाद विवाद की जड़ में जाए, तो सबसे पहले झगड़ा मन में, दिल में पैदा होता है। फिर वो झगड़ा दिमाग पे आता है। दिमाग पे आने के बाद में हम कई तरह के वाद विवाद सोचते हैं, कैसे उसको पटकनी दी जाए, कैसे उसको पराजित किया जाए। फिर हम किसी अधिवक्ता की मदद लेते हैं। वो झगड़ा फिर हमारी जेब पे आ जाता है, जब हमें खर्च करना पड़ता है, हमें फीस चुकानी पड़ती है। फिर भी झगड़ा शांत नहीं होता है, तो फिर झगड़ा लड़ाई झगड़े पे, हाथापाई पे जाता है। फिर वो झगड़ा पुलिस डिपार्टमेंट में चला जाता है, फिर कोर्ट कचहरी में चला जाता है। तो इसमें भी मेरा ये मानना है कि विशेष रूप से जो राजस्व
और भूमि संबंधी जो झगड़े हैं उनका निस्तारण, उनका समाधान करने का मैं समझता हूं कि राजस्व रिकॉर्ड जो पुराने से पुराने राजस्व रिकॉर्ड है, जितनी स्पष्ट रिकॉर्ड और स्पष्ट जो बातें हमारे राजस्व रिकॉर्ड में पुराना सेटलमेंट का, चाहे मिसल बंदोबस्त हम देख लें, भू प्रबंध के दस्तावेज देख लें, उस समय के दस्तावेज देख लें और उनको समझ के यदि हम आपस में बैठ के सुलह करें कि भाई जब कुएं में पानी होगा उतना ही पानी आगे हौज में आएगा, जो हौज में पानी होगा वो आगे खेतों में जाएगा। आज आप देखिए कि 50 साल पहले मिसल बंदोबस्त में जमाबंदी में 50 बीघा कोई जमीन थी और 5 भाई में बंटवारा होना है, 10-10 बीघा आना है, अपने अपने हिसाब से जो काबिजे। लेकिन क्या होता है आगे जाके कहीं कहीं माट का विवाद, कहीं कहीं परिवार का विवाद, कहीं कहीं रास्ते का विवाद, और फिर आगे जाके जो एजेंसीज हैं उनको फिर वो गुमराह हो जाते हैं कि तुम्हें 2 बीघा ज्यादा मिल जाएगा, तुम्हें 5 बीघा कम मिल जाएगा, तुम्हें इधर मिल जाएगा। तो उसका समाधान भी हम पुराने से पुराने दस्तावेज लेके उनको समझ के और पहले घर में अपने परिवार के साथ बैठ के दिल से दिमाग से उस झगड़े को समझ लें और उसके बाद में हमें कोर्ट में अपना समय आगे खर्च करना चाहिए। इसके निपटारे के लिए क्या करना चाहिए? इसमें जो आप कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि झगड़ा हमेशा सबसे पहले, चाहे वो पुलिस है, खातेदार है, चाहे परिवार के लोग हैं, सबसे पहले झगड़ा मन में और दिल में होता है। मैंने कई बार, मैं ये बात विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सन 90 से पटवारी से मैंने अपना कैरियर शुरू किया, 4.5 साल में पटवारी रहा, फिर 4 नौकरी बदली है, फिर राजस्थान तहसीलदार से बाद आज मैं जिला कलेक्टर के पद पे हूँ। तो मैंने राजस्व संबंधी झगड़े और राजस्व संबंधी बातों को बहुत गहराई से देखा है, परखा है और समझा है। एडम साहब, समस्या किस तरह से निस्तारण होनी चाहिए और आपका तो इतना लंबा अनुभव रहा है? देखिए, जन समस्याएं और समाधान, पहली बात तो समस्याएं कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जन समस्याओं का समाधान की जो क्वालिटी है उसका स्तर भी जब अच्छा होता है तो वो समस्या वापस रिपीट नहीं होती है। मैं मेरे जो प्रशासनिक अनुभव की मैं बात करूं तो हमारे जो सरकार के जो पोर्टल है, जैसे संपर्क पोर्टल है अभी, तो उसमें बाकायदा जो सरकारी अधिकारी कार्यालय हम लोग जो टिप्पणी करके उसके समाधान की जो टिप्पणी करते हैं उस पर बाकायदा कॉल सेंटर से वापस उस परिवादी को फोन जाता है कि भाई जो कार्रवाई की गई उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, और बाकायदा उस फीडबैक के आधार पे हमारा पूरा वैल्यूएशन होता है कि किस कार्यालय के कितने परिवार निस्तारित हुए, कितने दिन में निस्तारित हुए, और निस्तारित होने के बाद में कितने परिवार आए, उसमें से कितने आपने रिजेक्ट किए, कितने में रिलीफ दी, और रिलीफ और रिजेक्ट के बाद में भी वो अगले कितने संतुष्ट हुए, और वो संतुष्टि के परसेंटेज के आधार पे बाकायदा रैंकिंग आती है। तो मेरा भी ये मानना है कि जैसे हम एक साधारण सी बात है, आप एक कोई पेंशनर आए, अब वो पेंशनर आए कि साहब मेरी पेंशन 4 महीने से अटकी हुई है, चाहे अंगूठा नहीं आया, चाहे वेरिफिकेशन नहीं हुआ, चाहे आधार चेंजिंग नहीं हुआ, कोई जन आधार में दिक्कत है, छोटी मोटी। तो अब एक छोटी से छोटी समस्या की बात करें तो माना कि हाथों हाथ उसको अपन कोई जेब से निकाल के कोई पेंशन राशि उसको दे नहीं सकते, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा करता हूं कि मैं कोई 10, 15, 20, 50 लोगों की बात नहीं करता, लेकिन एक भी व्यक्ति जब मेरे सामने मेरे कार्यालय में कहीं भी आ जाता है, वो जो कागज लेके आता है, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि उसके पास में यदि कोई भी दस्तावेज नहीं है और यदि उसके मोबाइल नंबर भी है तो मैं तुरंत ही मोबाइल नंबर के आधार पे मेरे स्टाफ को, मेरी टीम को लगा के उस मोबाइल नंबर के आधार से सारे दस्तावेज हम निकालते हैं, उस दस्तावेज से फिर हम आगे से मिलान करते हैं, मिलान करके उस समस्या को हम पकड़ते हैं कि इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, या कि इसका आधार में अपडेशन नहीं है, या इसका कोई दिव्यांग सर्टिफिकेट अभी में कोई नहीं बना है। वो सब चीज हम करके और उसका पूरा समाधान करके उसको एक स्टेटस रिपोर्ट निकाल के हम उसको देते हैं कि तुम्हारे ये चीजों का समाधान आज हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, अब तुम्हारे खाते में इतना अमाउंट जमा हो चुका है और आप इस बैंक में जाना, और मैं मेरे नीचे मोबाइल नंबर और नाम लिख के देता हूं कि वहां बैंक मैनेजर से जाके फिर भी कोई भुगतान की दिक्कत हो तो इस नंबर पे बात कर देना।
ये हमारा तो भौतिक रूप से वो एक संतुष्ट हो जाता है। मधुदू श्री गोपाल जी परिहार साहब आगे चर्चा के लिए बुलाएंगे। तब तक के धन्यवाद।